अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए गाढ़ा दही जमाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम जब भी घर पर दही जमाते हैं तो वो बिल्कुल भी थिक नहीं जमता है, बहुत ज़्यादा उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो आज मैं आपको 1000 साल पुराना तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से गाढ़ा दही जमाया जाता था। इसके लिए कोई मिट्टी का कूंडा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तो कोई स्पेशल बर्तन इसके लिए आपको चाहिए। दही जमाने के लिए जब भी आप दूध का इंतखाब करें तो कोशिश करें ऐसी शॉप से लें जहां से खालिस दूध मिलता हो। तो यहाँ पर मैंने डेयरी फार्म का दूध लिया है, भैंस का दूध है ये। 1 लीटर दूध है मेरे पास। दूध में आपने पानी नहीं बिल्कुल भी मिलाना है, बग़ैर पानी के आपने इसे बॉईल करना है। अगर आपको लगता है कि दूध थोड़ा पतला है तो फिर आप इसे 5 मिनट तक पकाएं ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर दूध में सबसे पहले हमने एक उबाल दिलाना है अच्छी तरह से। दूध को पहले हम पकाएंगे, 2 से 3 उबाल आने तक हमने इसे पकाना है। जब दूध में उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से तो भी हम इसे 2 मिनट तक मज़ीद और पकाएंगे, ताकि जब हम इससे दही तैयार करें तो दही गाढ़ा होना चाहिए, दही में पानी नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ही बुरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ चुका है। गैस का फ्लेम लो करेंगे और दोबारा से 2 से 3 बार दूध में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो खालिस दूध की एक पहचान ये भी होती है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा झाग नज़र आ गए हैं, इससे पता चल रहा है कि ये दूध बिल्कुल खालिस है। क्योंकि ये जो झाग होते हैं बाद में जब दूध ठंडा होता है तो ये जो ऊपर इसके झाग की जो एक लेयर है ना, यही मोटी मलाई की शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दूध को अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर, लेकिन हमने दूध को बिल्कुल कंप्लीट ठंडा नहीं करना है। दूध को हमने हल्का सा गर्म रहने देना है। इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसमें उंगली डालें तो हमारी उंगली जले नहीं, नीम गर्म दूध होना चाहिए। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच दही लेंगे, 1 टेबल स्पून दही मैंने लिए। दही पर भी डिपेंड करता है, अगर आपको खट्टा दही जमाना है तो जैसा दही आप लेंगे ना उसे आप टेस्ट कर लें, वही सेम जायका बनेगा आपके दही का भी। अगर आप फ्रेश दही ले रहे हैं तो फिर आपका भी दही का सेम वही जायका होगा जो आप इसमें झाग लगाने के लिए दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दही को हमने अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है, इसमें दाने वगैरह गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब इसी चम्मच से नापते हुए इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा पानी मज़ीद और डाला है, 1.5 चम्मच मैंने पानी का इसमें इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि जब हम इसे दूध में डालेंगे, अगर हम गाढ़ा दही डाल देंगे तो वो पूरे दूध में अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर झाग लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा जो है ना इस तरह से ये गनी फॉर्म में हो जाए और दूध में मिक्स हो जाए आसानी से। तो यहाँ पर दूध भी देखिए हमारा नीम गर्म है। मैंने इसे टच किया था तो ये हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म दूध में नहीं आपने झाग लगाना है, वरना क्या होगा कि दही आपका फटा फटा हुआ सा बन के तैयार होगा, गाढ़ा दही नहीं जमेगा। तो यहाँ पर बस देखिए जिस बर्तन में मैंने दूध को उबाला था उसी में ही मैं दही जमा गई हूँ। पूरा दही देखिए मैंने चम्मच नहीं चलाया, क्योंकि इसमें मलाई की एक लेयर आना शुरू हो गई है। तो हम यहाँ पर इसमें एक साइड से बस हल्का सा हटा के दूध की मलाई को और चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे कवर कर देंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ और मैं इसे रख दूँगी 6 से 8 घंटे के लिए किचन काउंटर पर। 6 से 8 घंटे में दही बहुत अच्छा सा जम जाता है। जब 6 से 8 घंटे हो जाएंगे, मैंने इसे 8 घंटे के लिए रखा था, उसके बाद फिर मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, उससे ये होता है कि दही में फिर पानी नहीं निकलता है, गाढ़ा दही जम के तैयार होता है। इस तरह से दही आप लोग भी ज़रूर जमाएं। तो मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना गाढ़ा दही है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। एक बॉल लेंगे तो इसमें ½ लीटर पानी आ जाता है, तो इसमें मैं पानी डाल गई हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कितना गाढ़ा दही है ये देखिए दही बिल्कुल भी नीचे नहीं गया है। जिस तरह से दही जमा हुआ है ना हमारा, वो उसी तरह से है। ये देखिए इतना वज़न मैंने इस पर रख दिया है, पानी मैंने रखा है ऊपर से, उसके बावजूद भी देखिए दही हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, सेट है एकदम। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा गाढ़ा सख्त दही जम के तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी बलाई भी दिखाऊंगी, इतनी मोटी इस पर बलाई जमी है। ये देखें माशाल्लाह
कितनी ज़बरदस्ती देखिए इस पे मोटी मोटी मलाई जमी है। बहुत ही क्रीमी और थिक ये दही बन के तैयार हुआ है। तो एक पीस मैं आपको काट के दिखाऊंगी, वैसे तो पूरा दही आपको दिखाऊंगी एंड तक, तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। तो यहाँ पर देखिए गाढ़ापन देखें दही का गाढ़ापन आपको ख़ुद भी नज़र आ रहा होगा। इसमें वो जो पानी अलग से नज़र आता है ना, वो नहीं होना चाहिए। इस तरह का थिक और बहुत ही क्रीमी मोटी मलाई वाला दही ये जम के तैयार हुआ है, जो कि रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट है, आइडियल है। क्योंकि रमज़ान में सहरी हो या अफ्तारी हो, दोनों में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बाज़ार से जो हम दही लेते हैं वो गैर मयारी होता है, मिलावट वाला होता है। तो आप घर पे कम पैसों में, कम बजट में खालिस और बहुत ही बेहतरीन सा दही जमा के तैयार कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं आपकी ज़्यादा लगेगी। तो बस ये छोटा सा एक तरीका है जो कि अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दही भी बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये दही जम के तैयार हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर कोई स्पेशल देखिए हमने इसके लिए बर्तन का भी इस्तेमाल नहीं किया, बस सिंपल हमने जिस पतीली में हमने बॉयल किया दूध को, उसी बर्तन में ही हमने इसे जमा लिया इतनी आसानी के साथ। तो बस ये छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख़याल करना होता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही बेहतरीन सा गाढ़ा दही जम के तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दही से पानी अलहदा नहीं हुआ है। बिल्कुल गाढ़ा दही है, एकदम क्रीमी सा बन के ही तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए